साथियों केवीएस एडमिशन से संबंधित बड़ी अपडेट आपके सामने है। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में केस को हार गए हैं और काफ़ी पेरेंट्स इसके बाद में मायूस हैं। लेकिन यहाँ पर इस जो मायूसी जो आपके सामने छाई हुई है उसके ऊपर अब मैं कुछ और भी न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ। साथियों, वीडियो पूरी अंत तक देखें और जो भी हमारे साथी चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, साथियों मैं आपको ये बता दूं कि हमने अपना कार्य अच्छी तरीके से किया है और आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप अपने साथियों को और जोड़ें क्योंकि ये मुहिम अभी और लंबी चलने वाली है। और हाँ, आप में से कितने कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से PIL दाखिल की जाए इसके दिल्ली हाई कोर्ट के बदले में, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही सारे मीडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, और यूट्यूब तो है ही। तो आप सभी को हमारे साथ रहें और आपको आगे भी ऐसी जानकारी देते रहेंगे। तो साथियों, भले ही हाई कोर्ट में ये केस अभी काफ़ी कमज़ोर कड़ी रहा है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में सेम ऐसा ही ये केस चल रहा है और आज उसकी डेट है। जी हाँ, ये है सवरा जो है और ये बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया गया है। तो 12 अप्रैल इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट आप देख सकते हैं कि 12 अप्रैल इसकी नेक्स्ट हियरिंग है, यानी कि आज। तो एडमिशन क्या है पूरा मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। जस्टिस RN लोढ़ा ये जस्टिस हैं, गोवा के अंदर स्टेट है जुडिशियल, तो ये यहाँ पर दिया गया है। अब ये स्वरा विष्णु इन्होंने ये केस दायर किया है। ये भी 5 साल की बच्ची है और इन्होंने KVS के विरुद्ध जो उन्होंने नए नियम बनाए थे उनके विरुद्ध ये गए हैं, पिटिशनर हैं। और रिस्पोंडेंट में KVS, यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ये 3 यहाँ पर इसके रिस्पोंडेंट हैं। अब यहाँ देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 2 to 6 में ये दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी कई हियरिंग हुई थी, मैंने आपको कई बार इसकी हियरिंग के बारे में बताया था, लेकिन क्योंकि मेन केस जो था वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था इसलिए इस केस को थोड़ा बाई साइड कर दिया था। लेकिन अब वहाँ पर केस लूज हुए हैं तो यहाँ इस केस की जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो ये डेट आप देख सकते हैं कि 8/3/22 से ये शुरू हुआ था और फिर इसकी कई हियरिंग लगी हैं यहाँ पर, और 6 तारीख को ये केस था। और यहाँ पर देखिए कि इसकी 12/4/2022 है फॉर एडमिशन फ्रेश। तो यहाँ पर इसके ऑर्डर भी आए हुए थे। ऑर्डर के बारे में मैं इसलिए नहीं बात करूँगा क्योंकि अब उन ऑर्डर्स की कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, हालांकि आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी इन कोर्ट्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये भी दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी वैसा ही दिल्ली हाई कोर्ट की तरह आ जाए जजमेंट। लेकिन सभी जगह एक जैसे जजमेंट नहीं आते, तो ये पलट भी सकते हैं उसके बारे में बात बदल भी सकते हैं क्योंकि इनके पास दूसरे तरह के एविडेंस होंगे और श्री अशोक अग्रवाल जी के पास कुछ अलग तरह के जो एविडेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनके कुछ ऑब्जेक्शंस थे, इनको इन्होंने रिमूव किया। और जो स्वरा थी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इससे संबंधित केसेस जो भी हैं, और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये बात कहते हैं कि इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज लाना हमारे बच्चों के बिल्कुल विपरीत है। जहाँ पर अब प्राइवेट स्कूल्स के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और इतनी बड़ी डोनेशन उनको भर पाना काफ़ी बड़ा एक बुरा सपना लग रहा है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जबकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि छोटे छोटे एक टाइम स्लैब में वो बच रहे हैं, 2-2, 4-4, 1-1 महीने तक के टाइम में उनका जो समय। अभी स्वरा का जो डाला हुआ केस है वो अलग हो सकता है और इसमें काफ़ी एविडेंस हैं। अब देखते हैं कि आज इसका क्या रिज़ल्ट आता है और वो रिज़ल्ट मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अभी उसमें अपडेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट का जो कल का ऑर्डर था वो भी अभी अपलोड नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में क्या आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पे आप सभी अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें
कि आगे इसमें क्या हो सकता है। इसके अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट में भी ऐसा ही एक केस चल रहा है, तो उससे संबंधित भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल पर बने रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको जल्द से जल्द नई इन्फॉर्मेशन में समय